आप रामायण के बालकांड में जैसे ही मंगलाचरण के बाद पढ़ेंगे तो गणनायक करिवरि वदन, तो गणनायक करिवरि वदन, गणेश जी का शरीर कैसा है जल्दी बोलो? हाथी जैसा। बोलो सूंड लंबी लंबी है, चेहरा पूरा कैसा लगता है? बोलो हाथी जैसा लगता है, विशाल। गणनायक करिवरि वदन, करी मानी हाथी होता है, वैसे मतंग मानी हाथी होता है। केवल करी मानी हाथी नहीं होता, मतंग मानी भी हाथी होता है, और केवल मतंग मानी ही हाथी नहीं होता है, करी मानी भी हाथी होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? मन करी। मन करी का अर्थ है मन रूपी हाथी। मन करी का अर्थ समझ गए हो ना? मन करी मानी मन रूपी हाथी। तो इसका मतलब है जितने लोग यहां बैठे हैं सबके पास अपना अपना मन है कि नहीं? इसका मतलब है कि आपका मन हाथी है। आपका मन क्या है? हाथी है। रामचरितमानस के अनुसार ऐसा मत मानना कि श्रोताओं का ही मन हाथी, मेरा भी मन हाथी है। जब सबका मन हाथी है तो मेरा भी मन हाथी है। आप चाहोगे कि कहना क्या चाहते हो स्वामी जी आप? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हमारा मन रूपी हाथी आनंद लेना चाहता है। अच्छा, एक पशु संस्कृति में पैदा हुआ है हाथी, वो हाथी भी आनंद लेना चाहता है और हमारा मन रूपी हाथी भी आनंद लेना चाहता है। लेकिन पशु संस्कृति में पैदा होने वाला हाथी जंगल में आनंद लेना चाहता है। उसको आप नगर में लाओगे तो भले ही आप गणेश जी मान करके उसकी आरती करो, लेकिन प्यारे वो स्वतंत्र नहीं है हाथी, वो प्रसन्न नहीं है हाथी। और याद रखना, जो हाथी गांव गांव घूमते हैं वो भूखे रह जाते हैं प्यारे। कितने पेड़ पौधे खिलाओगे उनको? आज तो बड़ी समस्या पैदा हो गई, बोलो हो गई कि नहीं? और जहां जंगल में रहते हैं तो खाने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता, आनंद ही आनंद रहता है। इसलिए आरती स्तुति कुछ भी करो, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, आप मेरी आरती उतारो, बड़ी मोटी फूलों की माला पहनाओ और मुझे खाने पीने को कुछ मत दो, तो ये माला, ये आरती मुझे अच्छी लगेगी क्या? क्यों भाई? जब तक पर्याप्त प्रसाद भोजन हमें नहीं मिलेगा तो ये सम्मान अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही गांव गांव में हाथी को ले जाते हो, आरती उतारते हो, लोग कहते गणेश जी आ गए हैं, जो महावती होता है उसको पैसा भी मिल जाता है, लेकिन हाथी प्रसन्न नहीं होता है। हाथी गांव में प्रसन्न नहीं होता है, अपने को प्रतिबंधित मानता है। हाथी प्रसन्न होता है जंगल में, क्योंकि अपने को स्वतंत्र मानता है। बोलो मानता है कि नहीं? झरनों का पानी पीने को मिलता है, गांव में कहां भैया झरनों का पानी मिलेगा? और हाथी को पिलाने के लिए तो बहुत बड़े सरोवर की जरूरत है, बोलो है कि नहीं? आजकल तो तालाब सरोवरों का भी अभाव हो गया है। लेकिन मैं उदाहरण ये देना चाहता हूं, मानस के महात्म्य में इसका वर्णन आया है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि जैसे पशु संस्कृति में पैदा होने वाला हाथी जंगल में आनंद लेना चाहता है, वैसे ही मानव संस्कृति में मन रूपी हाथी गृहस्थी रूपी जंगल में आनंद ले रहा है। बोलो गृहस्थी रूपी जंगल में आनंद ले रहा है कि नहीं? आप कह सकते हो गृहस्थी में जंगल कहां है? तुलसीदास जी कह रहे हैं, ग्रह कारज, ग्रह कारज नाना जंजाला, उते अति दुर्गम शैल विशाला। जंगल में बड़े बड़े पर्वत होते हैं, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं। ग्रह कारज नाना जंजाला, नाना प्रकार के झंझावात बोलो गृहस्थी में होते हैं, यही जंगल है। नाना प्रकार के झंझावात जो गृहस्थी में है, यही जंगल है। और जो बड़ी से बड़ी समस्याएं हैं गृहस्थी में, यही पहाड़ है, समस्याओं के पहाड़। बोलो गृहस्थी रूपी जंगल में समस्याओं के बड़े बड़े पहाड़ हैं कि नहीं? और याद रखना, इतने बड़े बड़े पहाड़ आ जाते हैं गृहस्थी रूपी जंगल में समस्याओं के, कि याद रखना वो पहाड़ नष्ट नहीं होते हैं, जीवन ही नष्ट हो जाता है। बोलो, इसका मतलब है समस्याएं दूर नहीं होती हैं, जीवन ही चला जाता है। ये गृहस्थी रूपी जंगल में समस्याओं के पहाड़
बड़े बड़े पहाड़, प्यारे मन रूपी हाथी फिर भी आनंद ले रहा है। बोलो ले रहा है कि नहीं? क्योंकि गृहस्थी में समस्याएं आती हैं, लेकिन छोड़ना नहीं चाहता गृहस्थी। गृहस्थी नहीं छोड़ना चाहता, रहना चाहता गृहस्थी में ही, समस्याएं भले ही बनी रहें। अच्छा, किसी के सामने समस्या, जैसे ज्यादातर समस्या आती है किस बात की? बुढ़ापा हुआ, बच्चों में संस्कार नहीं हुए तो बच्चे ज्यादा देख रेख नहीं करते, क्योंकि संस्कार नहीं है ना, तो माता पिता के प्रति श्रद्धा नहीं। वो यदि संस्कार बच्चों में अच्छे पड़े तो माता पिता को भगवान मानने लग जाए। बोलो भाई, संस्कारों के अभाव में ही माँ बाप की दुर्गति होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप संपत्ति तो कमाएं, लेकिन केवल संपत्ति और व्यवसाय पर ही ध्यान ना दें, बच्चों पर भी ध्यान दें। हम अपने बच्चों को संस्कारों की पूंजी से जरूर जोड़ें। ये पूंजी तो आप देंगे ही, वो तो अच्छी बात है, नहीं देंगे संस्कारी संतान होगी तो पूंजी तैयार कर लेगी। बोलो भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके माँ बाप आपको कितना दे गए थे? आपको आशीर्वाद दिए बस के? ये बनाया तो आपने संस्कारों के बल पर बनाया। इतना बड़ा शिक्षण संस्थान है, कृष्णा महाविद्यालय बनके तैयार हो गया साहब है, तो आज इतना बड़ा संस्थान, शिक्षण संस्थान, यहाँ कथा हो रही है। बोलो, ये संस्कारों का ही परिणाम है कि नहीं? संस्कारों का ही परिणाम है। माता पिता ने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद के बल पर संतों ने, गुरुजनों ने, सबने आशीर्वाद दिया, इतनी व्यापक व्यवस्थाएं हो गई। और यदि संस्कार न दिया होता तो माँ बाप जो देके जाते वो भी चला जाता। बोलो, चला जाता। कितने प्रमाण हैं? हजारों प्रमाण हैं, कहने की क्या जरूरत है? विडंबनाएं देखने को मिल रही हैं, विडंबनाएं देखने को मिल रही हैं साहब। इसलिए संस्कारों की आवश्यकता है। संस्कार मिल जाएं तो संतुष्टि हो जाती है। संस्कार संतान में आते हैं तो संस्कारी संतान समस्याओं को विवेक के द्वारा धीरे धीरे दूर करती रहती है। समस्याएं तो आती ही। एक बाप आया, बोले महाराज जी हम परेशान हैं। कहाँ रहते हो? घर में रहता हूँ बच्चों के साथ। अच्छा अच्छा, घर गृहस्थी में ही रहते हो? कहाँ रहूंगा महाराज, गृहस्थ हूँ तो गृहस्थी में ही तो रहूंगा। अच्छा अच्छा, यहाँ क्यों आए? मेरा मन ले आया आपके पास। मन क्यों ले आया? आप कथा कह रहे थे तो मेरे मन ने कहा कि चलो अब कथा सुनो। मैंने कहा चलो, तुम्हारा मन कम से कम कथा की ओर हुआ तो चाहते क्या हो? बोले महाराज जी मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे घर चलें। हमने कहा घर क्यों चलूं? कहा आप चलेंगे तो हमारे घर की जो समस्या होगी वो दूर हो जाएगी, आप दूर कर देंगे। हमने कहा पहले समस्या बताओ। भाई समस्या बताओ, हम समझ तो लें कि हम जाएंगे दूर होगी कि नहीं होगी, पहले बताओ समस्या क्या है। बड़ा समस्या यह है कि बेटा मेरी बात नहीं मानता, आप समझा दो और कह दो कि बाप की बात माना करो। हमने कहा बड़ी जटिल समस्या है, बड़ी जटिल समस्या है। कितने साल का बेटा है? महाराज जी 35-36 वर्ष का। अरे मैंने कहा जवान बेटा है तब तो। तुम्हारी उम्र कितनी है? हम तो 75 वर्ष के हो गए हैं। अच्छा अच्छा, 35 का वो, 75 के तुम। मैंने कहा एक बात बताओ, बच्चा तुम्हारे पास 35 वर्ष रहा कि नहीं और अभी भी है? बोले हाँ है। मैंने कहा चलिए 10 साल निकाल दो, उसका अबोध अवस्था है, लेकिन 25 वर्ष तो उसके बोध अवस्था के हुए कि नहीं? क्यों भाई? 10 वर्ष अबोध में निकल गए, 25 वर्ष का बालक तो पूर्ण बोध में आ जाता है कि नहीं आ जाता? बोलो भाई, विचार करना। 10 वर्ष के बाद उसे बोध होने लगता है। 15 वर्ष में मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट के अनुसार 21 वर्ष में, वैसे तो 18 वर्ष में बालिक होता है, अब शायद कुछ बढ़ा दिया हो, वैसे 18 वर्ष बालिक अवस्था है ना, 18 वर्ष में बालिक अवस्था है। सरकारी नियम के अनुसार 18 वर्ष में बोध हो जाता है। मैंने कहा 20 वर्ष 22 वर्ष उसको हो गए, समझदारी आए हुए, आज तक वो 22 वर्ष में नहीं तुम्हें समझ पाया, ना तुम उसे समझा पाए हो, तो हम घंटे 2 घंटे में क्या समझाएंगे उसे? इसलिए समस्या में मुझे मत फंसाओ, हम तुम्हारी समस्या को दूर करें, बात हमारी मान लो। हाँ महाराज तो आप बता दो, छोड़ो घर गृहस्थी। 75 वर्ष के हो गए हो कि नहीं? थोड़ा जीवन बचा है, छोड़। कहाँ जाए महाराज? हमने कहा हम है ना चित्रकूट ले जाएंगे। चित्रकूट में क्या करेंगे? अरे भजन करना, भोजन हम देंगे, चिंता करने की, केवल भजन करना है।
क्योंकि उम्र के हिसाब से भजन ही हो पाएगा, बाकी भजन तो उठ नहीं पाएगा। क्यों भाई, उम्र के हिसाब से भजन नहीं उठ पाएगा, लेकिन भजन होगा। मैंने कहा चिंता मत करो, हमारे यहाँ लगभग 1000-1500 लोगों का भोजन होता है। क्यों शर्मा जी, आप देख के आए, साधु संत गरीब दरिद्र भिखारी इन सब का भोजन होता है। 12 बजे 11:30 बजे कामदानाथ जी का भंडारा शुरू हो जाता है और वो भजन भंडारा चलता रहता है। शाम को फिर रात्रि में ब्यारी सबको दी जाती है, और जो बीमार हो जाते हैं उनको आयुर्वेद की पद्धति से इलाज कराया जाता है। आयुर्वेद की डिस्पेंसरी है, निःशुल्क जो है उन्हें उपचार दिया जाता है। तो मैंने कहा बीमार पड़ोगे तो दवा मिल जाएगी फ्री में, भूखे रहोगे भोजन मिलेगा फ्री में, छाया रहने के लिए कमरा मिलेगा, बढ़िया पंखा मिलेगा, बस केवल उम्र के हिसाब से भजन करना है। अब क्या समस्या है, क्यों नालायक बेटे के पास जाऊं समझाने के लिए? अब तुम हमारी बात समझ लो, मेरे साथ चलो, मैं ले जाऊंगा, अपने पास रखूंगा, कोई शुल्क नहीं लगेगा। हम तुम्हारी जमीन जायदाद नहीं लेना चाहते हैं कि तुम 5-10 बीघा जमीन हो तो लिख दो, रजिस्ट्री कर दो मकान की, ना ना, कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा कल्याण हो जाए, 10-5 साल तीर्थ में रहो, रहने की व्यवस्था है आश्रम में, अब क्या दिक्कत है, चलो तुम्ही को समझा रहे। तो कहता है कल बताऊंगा। देखिए आप, कहता है कल बताऊंगा महाराज, विचार करूंगा। अच्छा कर ले विचार। देखो ये मन रूपी हाथी गृहस्थी की ओर ले जा रहा है। बोलो ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है? ये मन रूपी हाथी कहाँ ले जा रहा है? गृहस्थी की ओर ले जा रहा है। फिर उसने कहा मन महाराज हम बताएंगे आपको, विचार करके बताएं, कल बता देंगे। कल बता देना। कल आया, मैंने कहा क्या विचार किया? महाराज रात्रि भर में यही विचार किया कि अपना ही बेटा तो है, अगर 2-4 खरी खोटी सुना देता है तो सुन लो, थोड़ा ही समय तो बचा है। अरे राम 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 राम। देखो समस्याओं का पहाड़, समस्याएं ही समस्याएं, लेकिन ये हमारा मन रूपी हाथी गृहस्थी रूपी जंगल को छोड़ना नहीं चाहता है, उसमें आनंद लेना चाहता है। लेकिन एक दिन छोड़ना पड़ेगा इस हाथी को घर। कब? जब बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। बड़ी समस्या क्या है? अच्छा जंगल में आग लग जाए, जंगल में अगर आग लग जाए तो बोलो हाथी फिर मजबूरी में छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? वो तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा। भाई आग लग गई, बचने का उपाय सोचेगा, किस दिशा में? इस दिशा में चलो भाई निकल जाएं, जंगल छोड़ के सुरक्षित हो जाएं। जिस दिशा में जाएगा उसी दिशा में आग दिखाई देगी उसे। अब जब चारों तरफ आग ही आग होगी तो ईमानदारी से बताओ बचने का उपाय क्या है? तो बचने का एक ही उपाय है कि वो भगवान से प्रार्थना करेगा। कौन? हाथी जो जंगल में फंसा है। क्या प्रार्थना करेगा कि हे ईश्वर आपसे मेरी प्रार्थना है कि अब मुझे बचा लो, अब मुझे बचा लो। तो भगवान कहेंगे कि पूरे जंगल में आग लगी हुई है और तू बचाने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब मैं तुझे उठा लूं? अरे 10, 20, 25, 50 किलो का होता तो उठा लेता, तू तो हाथी है, कहां तुझे उठा पाऊंगा? हाथी कहता है उठाने से समाधान नहीं होगा। फिर उठाने से समाधान नहीं होगा? अरे उठाने का मतलब है मरना, मर तो हम वैसे भी रहे, आगी लग जाएगी मर जाएंगे, क्यों भाई मरना तो समाधान ये नहीं है। फिर समाधान यह है इसी जंगल के बीच में जल से भरा हुआ एक सरोवर प्रकट कर दीजिए तो मैं बच सकता हूं। उपाय क्या निकला कि इसी जंगल के अंदर जल से भरा हुआ एक सरोवर अगर मिल जाए मुझे तो प्रभु मैं बच जाऊंगा। अब बोलो ईमानदारी से, समस्याओं के जंगल में आग लगी हुई है, गृहस्थी रूपी जंगल में समस्याओं की आग लगी है, गृहस्थी रूपी जंगल में समस्याओं की आग लगी है। अब मन रूपी हाथी बेचैन हो रहा है। ईमानदारी के साथ बताओ इसे एक सरोवर की जरूरत है कि नहीं? अगर गृहस्थी रूपी जंगल में ही अगर एक सरोवर मिल जाएगा तो ये मन रूपी हाथी संतुष्ट हो जाएगा, इसका अस्तित्व बच जाएगा, इसे शांति मिल जाएगी, इसका अस्तित्व भी बच जाएगा। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भगवान शंकर की प्रेरणा से आए दुनिया वालों, भटकने की जरूरत नहीं है। आज
यदि तुम समस्याओं के जंगल में फंसे हुए हो और यदि वासना की आग लग चुकी है चारों तरफ और तुम्हारा मन रूपी हाथी अगर बेचैन हो रहा है, तो बचने का एक ही उपाय है कि रामचरितमानस रूपी सरोवर में तुम डुबकियां लगाते रहना, तुम्हारा मन रूपी हाथी अस्तित्व में रहेगा।